गलती ये हुई, मालूम है कि ये नियम है कि एग्जामिनेशन में लोग अपना पकड़ते हैं। बोलते हैं कि हिजाब खोलो, तुम अपना तुम ब्लूटूथ लगाई हो, हम खोले भी कि देखिए नहीं है। उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते हैं कि नहीं बांध सकती। मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरपोर्ट्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग। इस वजह से सर ने बोला था कि स्कार्फ निकाल देना है, तो उससे वो लोग करने लगे कि हम लोग। बिहार मुजफ्फरपुर के महंत दर्शन दास कॉलेज के कुछ छात्राओं ने बवाल कर दिया। असल में हो यह रहा था कि यहाँ पर एग्जाम चल रहा था सेंटअप का, और यहाँ पर कुछ छात्राएं अपना बुर्का पहनकर आई हुई थी और कान में ईयरफोन लगाकर नकल करती हुई पकड़ी गई। जब इनको प्रिंसिपल ने पकड़ लिया तब ये विक्टिम कार्ड खेलने लगी। जैसे ही कुछ लड़कियों पर ब्लूटूथ कान में लगाकर चीटिंग करने का शक हुआ तो टीचर ने वहां उनको कान खोलने के लिए बोला और चेक इन करने के लिए बोला। तब ये लड़कियां बवाल कर दी और एग्जाम छोड़कर बाहर जाने लगी और बाहर जाकर चिल्ला चिल्ली मचा दी और वही पुराना राग विक्टिम कार्ड खेलने लगी। हम मुसलमान हैं बोल के हमारा चेक इन किया जा रहा है वगैरह वगैरह। जहां एक तरफ ईरान में लड़कियां बुर्का नहीं पहनने को लेकर कपड़े उतार कर चूल काट कर प्रदर्शन कर रही हैं, तो हमारे देश में कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो कि बुर्का पहनने पर आमादा हुए हैं। क्या दिक्कत है? हम लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से। उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर बोलते हैं हिजाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया। ठीक है, हमने कान दिखाया, बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में। फिर कहते इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो वो करते हो, खाती कहीं और का, खाती कहीं और का। मतलब क्या दिक्कत है? हमको बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम ब्लूटूथ नहीं लगाए। उसके बाद बोलते खोल के हटाओ। कोई बात नहीं हुआ कि हम खोल के देंगे काम। बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे कर रही हो, यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा है जो हिजाब बांध के आई हो। हम नहीं खोले तो बोलते कि तुम कॉपी दो, क्वेश्चन पेपर दो और जाओ यहाँ पर। कोई बात नहीं, हम मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे। वो कौन मास्टर बोला? रवि भूषण, कौन कॉलेज? MDDM। पूरा मामला क्या है? क्लास में कुछ लड़कियां हैं जो ऑब्जेक्शन कर रही थी कि सर ने मेरा स्कार्फ निकलवा दिया है। तो मैंने उसको बताया था कि ये जो स्कार्फ है ये मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरपोर्ट्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग। इस वजह से सर ने बोला था कि स्कार्फ निकाल दें, तो उससे वो लोग करने लगे कि हम लोग का रिलीजन है ये वो। तो जब किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है, और एग्जाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है, जिसकी वजह से सवाल इन लोगों पे कम और रिलीजन पे ज्यादा उठाया जाता है। ये जो हिजाब के मामले उठ रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? टीचर के द्वारा उनको बोला गया हिजाब हटाने के लिए, फिर उनको धर्म को लेकर कोई हिजाब हटाने कभी नहीं बोले किसी बच्चे को, सिर्फ इतना बोले हैं कि तुम लोग अपने कान खुले रखो। अच्छा। बस दैट्स इट। तो उस पर लड़कियों ने क्या कहा? उस पे लड़कियां मतलब इसको एक अदर सेंस में ले जाती हैं कि हमारा रिलीजन है और सर हमारे रिलीजन के खिलाफ काम करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं हम लोगों से, बोल रहे हैं कि हिजाब निकाल दो। आप उसी क्लास में थी? जी हम उसी क्लास में थे। क्या नाम हुआ? एमन फातिमा। प्रदर्शन किया गया है, आरोप वगैरह भी लगाया गया है कि यहाँ मामला हिजाब का है ही नहीं। आज के दिन इंटर का सेंटअप टेस्ट चल रहा था जो कि बोर्ड के आदेश से हो रहा था। सारी छात्राएं अपने क्लासरूम में मौजूद थी, और जो एक नियम होता है कि एग्जामिनेशन से पहले टीचर बोलते हैं कि अगर किसी लड़की के पास कोई तरह का कोई चिट हो या मोबाइल हो तो आप बाहर निकाल दें। उसी क्रम में बहुत सारी लड़कियों ने मोबाइल रखा हुआ था, जबकि लड़कियां जानती हैं कि रूम में एंटर करने के बाद मोबाइल ले जाना अनुचित है। तो 15-20 लड़कियों ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो कि रखी हुई थी, और एक लड़की के पास जब सबसे पूछते हुए जब टीचर उस लड़की के पास गए जिसने हिजाब पहन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उसका कान ढका हुआ था। तो टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लूटूथ आजकल कॉमन हो गया है, चीटिंग का एक सोर्स हो गया है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी। और तो बोला कि ऐसे में तो फिर तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी? सारी लड़कियां बता रही हैं कि या दिखा रही हैं कि मोबाइल है या नहीं, उनसे पूछा जा रहा है। तो वो लड़की काफ़ी क्रोधित हो गई और बोली कि ठीक है मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी, और वो बाहर चली गई। जानकारी में आया कि वो कुछ असामाजिक तत्व को भी उसने खबर कर लिया, पुलिस को बुला लिया, और सबों को उसने एक धर्म का नाम दे करके उसने एक बरगलाना शुरू किया कि टीचर ने मुझे धर्म के बारे में ऐसी बात बोली, वैसी बात बोली, और इस तरह का उसने बयान देना शुरू किया।
जैसा कि अभी कुछ प्रेस रिपोर्टर थे भी, तो उनके सामने एक लड़की भी आई जो उस रूम में मौजूद थी और वह छात्रा थी, एग्जाम दे रही थी। उस लड़की ने कहा है कि मैं उस रूम में ही मौजूद थी जब ये घटना हो रही थी, कि सर का कोई दोष नहीं है। सर पूछ रहे थे, सभी लड़की को बोल रहे थे, उस लड़की को भी बोला गया। उसका में लड़की काफ़ी आवेश में आ गई और बाहर चली गई एग्ज़ाम छोड़ करके, और बाहर में जाकर के उसने धर्म का नाम लेकर के हिजाब वगैरह कुछ भी जो भी उसके चार्जेस हैं जो कि बेबुनियाद है। जहाँ तक कि मैं हमारे कॉलेज का माहौल है बहुत ही सुरक्षापूर्ण माहौल है। यहाँ टीचर्स हैं। अगर उस लड़की को कोई दिक्कत थी, उसको लगा कि उस टीचर ने कुछ भी उसके साथ कुछ धर्म के नाम पर या जो भी वो चार्जेस लगा रही, जो उसका कहना है जो कि गलत है, तो वह एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे यहाँ पे मौजूद, मैं थी, किसी को भी बोलती, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने फ़ोन करके थाना में फ़ोन कर दिया, कुछ असामाजिक तत्व को बुला दिया। तो मुझे जैसा अंदेशा आ रहा है, जैसा लग रहा है कि इसके पीछे हो न हो